नमस्कार साथियों, मैं दोईराम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल राम टीच पर। आज की इस क्लास में देखेंगे कि महत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं। महत्तम समापवर्तक इंग्लिश में कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको शॉर्ट में लिखते हैं HCF और हिंदी में लिखते हैं MAS। महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक की परिभाषा क्या है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से विभक्त हो। परिभाषा है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से विभक्त हो। महत्तम समापवर्तक कहलाता है। अब देखो लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं और इसमें होता है महत्तम समापवर्तक। लघुत्तम में क्या ये शब्द आता है? समापवर्त्य। और महत्तम में आता है समापवर्तक। इसका ध्यान रखना। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से विभक्त हो। जैसे हमारा प्रश्न या क्वेश्चन। 2 नहीं 4 6 8 4 6 8 का HCF क्या होगा? चार 6 8 का HCF क्या होगा? 4 6 8। अब हम इसका अगर LCM निकालते 4 6 8 का LCM क्या होगा? तो 4 6 8 का LCM के लिए इस तरह लिखते हैं 4 6 8 और महत्तम समापवर्तक के लिए इस तरह लिखते हैं 4 का अलग 6 का अलग 8 का अलग। तो ये तो हो गया हमारा LCM के लिए, लघुत्तम समापवर्तक के लिए और ये हो गया महत्तम समापवर्तक के लिए। तो इसको काटो 2 से कट गया 2 बार में, फिर 2 से फिर काट दो 1 बार में। 1 आना चाहिए नीचे, जब तक नहीं आए तब तक तो लगाते जाओ इसमें संख्या। 2 से इसको काटो 3 बार में, 3 से इसको काटो 2 से, अब ये कट नहीं रही है, 3 से काटो 1 बार में। 2 से इसको काटो 4 बार में, 2 से इसको काटो 2 बार में, 2 से इसको काटो 1 बार में। अब इसका
इस तरह लिखते हैं। पहले इसको लिखो 2 इंटू 2 कितना आया 4। इसको भी लिख लो, अलग अलग लिखते हैं, इसमें लघुत्तम में एक ही करते हैं। 2 इंटू 3 बराबर 6। अब इसको काटो, इसको लिखो 2 इंटू 2 बराबर 8। अब लघुत्तम और महत्तम में ये अलग अलग देखे जाते हैं कि इसमें कॉमन होना चाहिए। इसमें ये 2 दिख रहा है, ये तीनों में दिख रहा है, तो इसको लिखो 2। अब इसमें 2 है और इसमें नहीं है, इसमें है 2 को, और 3 इसमें है लेकिन इसमें और इसमें नहीं है, तो हमारा एलसीएम हो गया 2। यही हमारा उत्तर है। अब देखो परिभाषा क्या कहती है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं, यह तो गलत हो गया, इधर ये कर देना, सभी संख्याओं को विभक्त या विभाजित कर दे। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को विभक्त कर दे। अब हमारी बड़ी से बड़ी, ये बड़ी हमारी संख्या, ये छोटी एक भी है, एक तो सब में चला जाएगा, लेकिन ये बड़ी से बड़ी संख्या है कि जो दी गई सभी संख्याओं को विभक्त कर दे। ये 2 है, इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है, ये 2 इसको भी काट रहा है, ठीक है। ये 2 का भाग तीनों में जा रहा है। तो इस तरह ये हमारी परिभाषा का अर्थ यही है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को विभक्त कर दे या काट दे। ये 2 है, इसको सभी को काट रही है। इस तरह एलसीएम निकालते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, पाँच 10 15 का महत्तम समापवर्तक निकालिए। पाँच 10 15 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा यह निकालिए। अब 5 का 5 10 15। मैं फिर भी बता रहा हूँ कि लघुत्तम में ये तीनों संख्याओं को इकट्ठी लिखी जाती है। 5 10 15 लघुत्तम निकालेंगे तो इस तरह निकालेंगे, और महत्तम निकालेंगे तो एक एक करके निकालेंगे। ये 2 से कट नहीं रही है, 3 से कट नहीं रही है, 4 से कट नहीं रही है, 5 से काट दूँ एक बार में, और इसको 2 से कट रही है तो 2 से काटो 5 बार में, 5 से काट दो एक बार में। इसको 2 से काटो नहीं कट रही है, 3 से काटो कट रही है 5 बार में, 5 से कट गया एक बार में, क्योंकि 3 4 से कट नहीं रही, 5 से काट दो। अब इसका 5 यहाँ एक लिख दो, एक से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब इसको देखो 2 इंटू 5, इसको 3 5, 3 इंटू 5 5 10 15। अब ये देखो एक तो है ही नहीं, वैसे एक तो किसी में भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको मिटा दो।
अब इसको देखो, ये 5 तीनों में दिख रहा है तो इसका हो गया 5, पहले 5 लिख लिया। अब 2 किस में, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है तो 2 नहीं लिखा। 3 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 1 में है 3 तो इसको नहीं लिखेंगे। 5 तीनों में है तो 5 हमारा उत्तर है ANS। 5, 10, 15 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा कि 5, 10, 15 का महत्तम समापवर्तक होगा 5। ये हमारा उत्तर है, इसका उत्तर 5 आएगा। दूसरा एग्जाम्पल, बारह, 18, 20 का HCF बताइए। बारह, 18, 20 का HCF बताइए। तो 12 महत्तम के लिए महत्तम निकल रहा है, HCF इंग्लिश में शॉर्ट में लिखते हैं HCF। 12 इस तरह लिख लिया, 18 और 20। अब इसको काटो, 2 से काटो पहले 6 बार में, 2 से फिर काटो 3 बार में, 3 से ये काटो 1 बार में, 2 से इसको काटो 9 बार में, 2 से नहीं कटा है 3 से काटो 3 बार में, 3 से काट दो 1 बार में, इसको काटो 2 से काटो 10 बार में, 2 से काटो 5 बार में, 2 से नहीं कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है, 4 से नहीं कट रहा है, 5 से काट दो 1 बार में। अब इसको लिखो तीनों को, 2 इंटू 12 इधर लिख लिया। 12 के मल्टीपल हैं ये, 12 का मल्टीपल कितने हैं, 3 हैं। कौन कौन से हैं, 2 इंटू 3। अब 18 के मल्टीपल कितने हैं, 3। कौन कौन से हैं, 2 इंटू 3। अब 20 के मल्टीपल कितने हैं, 3 हैं उसके भी, तो इसको यहाँ पर लिख लो तीनों को, 2 इंटू 5। अब इस तरह लिख लिया। इसके बाद अब ये देखो कि 2 का अंक तीनों में दिख रहा है क्या, इसमें यह दिख रहा है तो कितने दिख रहे हैं, इसमें कितना दिख रहा है, 2 का 2, लेकिन इसमें 1, इसमें 2, तो हम 1 को ही लिखेंगे, 2 के अंकों को 1 बार ही लिखेंगे। 2 लिख लिया। अब 2 का इसमें है नहीं, तो अब तीनों में जो कॉमन होता है उसको लेते हैं। तीनों में कॉमन 2 का ही 1 अंक है। अब 3 को देखो, 3 को इसमें दिख रहा है 1, इसमें दिख रहा है 2, इसमें दिख रहा है, इसमें 1 भी नहीं है तो इसको नहीं लेंगे। अब 5 को देखो, 5 इसमें दिख रहा है लेकिन इसमें नहीं है तो इसको भी नहीं लेंगे। तो हमारा 12 और 18, 20 का HCF, इसका HCF कितना है, 2। यही हमारा उत्तर है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। पंद्रह, 30, 40, इधर 18 कर लो। 18, 30, 40 का HCF क्या होगा, या HCF बताइए।
HCF आए तो महत्तम, LCM ये शब्द आए तो लघुत्तम। इसको ध्यान रखना, इसमें अंतर है। 18 का 18 और 30 महत्तम निकाल रहे हैं 40, लघुत्तम निकालते तो इन सभी संख्याओं को एक में ही लिख देते, 18, 30, 40, इस तरह लघुत्तम निकालते हैं। ठीक है, यह है महत्तम। तो महत्तम के लिए इस तरह लिखते हैं। और इसको काटो अब 2 से कट रहा है 9 बार में, 2 से नहीं कट रहा है, 3 से काटो, 3 से कट रहा है 3 बार में, 3 से फिर काट दो 1 बार में। 2 से काटो, 2 से कट रहा है तो 2 से काटो, 2 से कट रहा है 15 बार में, 2 से, और 3 से, 2 से नहीं कट रहा है 3 से काट दो, 3 से कट रहा है 5 बार में, और 5 को काट दो 5 से 1 बार में। 2 से इसको काटो 20 बार में, और 2 से इसको काटो 10 बार में, 2 से काटो 5 बार में, और 5 से काट दो, 5 को काट दो 5 से 1 बार में। अब इसको लिखो, फैक्टर लिख लो इनके 18 के कितने फैक्टर हैं? 1 2 3, कौन कौन से हैं? 2 × 3 × 3। अब 30 का फैक्टर लिखो, 2 × 3 × 5, 40 का, 2 × 2 × 2 × 2 × 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इसमें कॉमन देखो, कॉमन इसमें 2 है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसको लिख लो 2। इसमें, अब इसमें 2 नहीं है, इसमें है, तो अब 2 को छोड़ दो। 3 को देखो, अब 3 को इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो 3 को भी छोड़ दो। और इसमें अब 5 को देखो, इसमें 5 का है, इसमें 5 का है, इसमें 5 का नहीं है, इसको भी छोड़ दो। तो ये हमारा HCF हो गया 2। इसका 18 30 40 का HCF क्या होगा? 2 होगा। इसका उत्तर है 2। तीस 60 120 का HCF क्या होगा? तीस 60 120 का HCF क्या होगा? 30 महत्तम, लघुत्तम के लिए इकट्ठे, ये इन तीनों संख्याओं को इकट्ठी लिखी जाती है। HCF निकालेंगे तो इस तरह निकालेंगे, 60 120। अब इसको हल करो, 2 से काटो, इंक नहीं रही है और क्या कर रहा है ये। 2 से काटो 15 बार में, 3 से काटो 5 बार में, 5 से काट दो 1 बार में, 2 से काटो 30 बार में, 2 से काटो 15 बार में, 3 से काटो 5 बार में, 5 से काट दो 1 बार में, 2 से काटो 60 बार में, 2 से काटो 30 बार में, 2 से काटो 15 बार में, 3 से काट दो 5 बार में, 5 से काट दो 1 बार में। अब इसके फैक्टर लिखो, 2 3 5, 30 के फैक्टर 3 हैं,
तो 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अभी इसको भी लिखो। 60 के फैक्टर कितने हैं? 1 2 3 4। कौन कौन से हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब 120 के फैक्टर लिखो। फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 के 3 लिखो। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब देखो कॉमन निकालो। फैक्टर एक तो ये बन रहा है 2 का, इसमें 2 है, इसमें भी है, इसमें भी, तीनों में 2 2 है, तो 2 को लिख लिया। अब देखो 2 इसमें नहीं है। अब देखो, अब 3 से देखो 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो इंटू 3 लिख लिया। हाँ, अब देखो 3, अब इसमें 1 है तो 1 लिख लिया, और इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। और अब देखो 5 तीनों में है क्या? इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो इंटू 5। अब इसको हल करो, गुणा कर लो तीनों का। 5 × 15, 15 दूनी 30। यही हमारा उत्तर है, ANS। गुणा करते हैं, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, या ऐसे करो। 5 × 15, 15 15 इंटू 2, इसको 15 दूनी 30। यही हमारा उत्तर है। इसका क्या उत्तर होगा? 30 होगा। 30, 60 और 20 का HCF क्या होगा? क्या होगा? क्या 30 होगा। समझ में आ रहा है? चलो और एग्जाम्पल लिखते हैं। एक ऐसी संख्या दो 5 7 का HCF क्या होगा? दो लोग महत्तम निकाल रहे हैं। 5 7 2 से काट दो एक बार में। 2 से नहीं कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है, 5 से एक बार में। 2 से नहीं कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है, 4 से नहीं कट रहा है, 5 से नहीं कट रहा है, 6 से नहीं कट रहा है, 7 से कट रहा है, वो भी एक बार में। अब इसका HCF क्या होगा? 2 का मल्टीपल, वो 2 का फैक्टर है 1, तो कौन सा है वो? 2। 5 का 1 है 5। 7 का फैक्टर कितने? 1 है, वो भी है 7। अब इसका HCF क्या होगा? समझना ध्यान से। अगर इसमें एक भी संख्या तीनों में नहीं है तो इसको 1 से गुणा कर दो, इसको 1 से गुणा कर दो, इसको 1 से गुणा करो। अगर 7 का 1 से गुणा करेंगे तो 7 ही आएगा, और 5 का 1 से गुणा करेंगे तो 5 ही आएगा, 2 से 1 का गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा। तो अब इसका ये अलग अलग दिख रहे हैं इनमें, तो इसका HCF क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि इसमें 5
नहीं है और इसमें नहीं है, इसमें 2 है तो इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 नहीं है। अब 1 से गुणा करने पर कोई भी संख्या हो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए इसका HCF होगा 1। यही हमारा उत्तर है। 2, 5, 7 का HCF क्या होगा 1। ग्यारह, 27, 35 का HCF क्या होगा 11, 27, 35 का HCF 11 लिख लिया, 27 लिख लिया और 35। ये 1 से नहीं कट रहा, 1 से तो कट रहा है, 2 से नहीं कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है, 4 से नहीं कट रहा है, 5 से नहीं कट रहा है, 6 से नहीं कट रहा है, 7 से नहीं कट रहा है, 8 से नहीं कट रहा है, 9 से नहीं कट रहा है, 10 से नहीं कट रहा है, ये कट रहा है सीधा सीधा 11 से, वो भी एक बार में। इसको काटो, ये 2 से नहीं कट रहा है, 3 से कट रहा है 9 बार में, 3 से काट दो, 3 9 को 3 बार में, 3 से काट दो 1 बार में। ये 2 से नहीं कट रहा है और 3 से कट रहा है, 5 3 8 नहीं है, 3 से नहीं कट रहा है, 4 से नहीं कट रहा है, 5 से काट दो 7 बार में, 7 से काट दो 1 बार। इसके अब फैक्टर लिखो, इसका फैक्टर कितना है 1, 11 के फैक्टर कितने हैं 1, वो भी 11। 27 के फैक्टर 3 इंटू 3। 35 के फैक्टर कितने हैं 2, कौन कौन से हैं 5 इंटू 7। अब देखो इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, नहीं, ये इसमें 11 है तो इसमें एक में नहीं है, इसमें 3 है तो इसमें 3 नहीं है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 5 है तो इसमें 5 नहीं है, इसमें 5 नहीं है, इसमें 7 है तो इसमें 7 नहीं है, इसमें 7 नहीं है। तो इसका HCF हमारा क्या होगा 1 होगा। यही हमारा उत्तर है, क्योंकि 1 से गुणा करने पर कोई अंतर नहीं आता है। इसका HCF हमारा क्या होगा 11, 27, 35 का HCF 1 होगा। सत्तर, 210, इसको क्यों प्रश्न लिखना है का महत्तम समापवर्तक बताइए। क्या होगा इसका 70, 210, 350 कर दो इसको, 350 का है महत्तम समापवर्तक बताइए। तो महत्तम के लिए लिखो फैक्टर बनाने के लिए 70, 210, 350। इसमें इंक थोड़ी कम है, करो आप भी करो। चलो इधर देखो,
2 से काट दो इसको 35 बार में। 2 से नहीं कट रहा है, अब 3 से नहीं कट रहा है, 5 से काट दो, 4 से भी नहीं कट रहा है, 7 बार में। 7 से काट दो 1 बार में। इसको काटो, 2 से काट दो 1, 2 से कट रहा है, 2 से 1 0। भाग देना तो जानते होंगे ना, 2 से 210 में भाग देंगे, 2 से देंगे भाग, तो 2 से 1 बार। अब 2 इधर रख दिया, इसमें से बचा 0, अब 1 इधर रख दिया। अब 2 का भाग इसमें 1 में नहीं जा रहा है, तो इसके लिए यहाँ 0 रख सकते हैं। तो इसके अब 0 इधर रख दिया, तो इस 0 को, ये एक अंक बचा तो इसको इधर रख दिया। तो अब 2 का भाग इसमें 10 में दो, तो 5 बार में जा रहा है 10, 5 दूनी 10, 0। ये हमारा इस तरह भाग देते हैं 105। अब 3 से काट दो, 3 से कट रहा है, 3 त्रिक 9, इधर 1 बचा, 5 3 15। 3 से 5 से काट दो 7 बार में, 7 से काट दो 1 बार में। इसको काटो 2 से, 2 से कट रहा है 1 बार में, इधर 1, 7 दूनी 14, 1 बचा 5, 175। अब 2 से नहीं कट रहा है, 3 से देखो नहीं कट रहा है, 5 से काट दो, 5 3 15, 55 25, 5 3 15 बची, इसमें से 2, 55 25। 5 से इसको काट दो 7 बार में, 7 से इसको काट दो 1 बार। इसके अब फैक्टर लिखो, 70 के फैक्टर 2 × 5 × 7। अब 210 के फैक्टर, 210 के फैक्टर क्या हैं? 2 3 5 7, 2 3 5 7। 350 के फैक्टर लिखो, 350 के फैक्टर कितने? 1 2 3 4, 2 5 5 7, 2 5 5 7। अब इसको कॉमन देखो, इसमें क्या 2 का सब में कॉमन है? इसमें है 2, इसमें है 2, इसमें है 2, तो 2 को लिख लिया। अब इसमें 2 नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, किसी में नहीं है। अब 3 का इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है और इसमें नहीं है। अब 3 को भी छोड़ दो। अब 5 का देखो, 5 का इसमें है और इसमें है। इसमें तो 2 हैं लेकिन इसमें 1 है और इसमें भी 1 है, तो हम 1 ही लिखेंगे 5। अब 7 देखो, 7 इसमें है और इसमें है, इंटू 7। अब इसको गुणा कर लो, 7 5 35, 35 दूनी 70, या इस तरह कर लो, 5 दूनी 10, 10 × 7, 10 7 70, 10 7 70। यही हमारा उत्तर है। 70 210 350 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? इसका होगा हमारा 70। अब मैं आपको एक होमवर्क के रूप में एक सवाल दे रहा हूँ।
20 40 70 20 40 70 का 20 40 70 का HCF बताओ। इसका HCF बताओ, 20 40 70 का HCF बताओ। ये तुम्हारे लिए है जो तुम्हें करना है होमवर्क के रूप में, ठीक है।